हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी के बारे में। देखिए, एल&टी का बैकबोन है और काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है क्योंकि शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है लॉकडाउन के चलते। 56 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में ये शेयर सस्ता है कि नहीं और खरीदारी इसमें करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 56 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में ये शेयर 3% का ग्रोथ दिखा चुका है। 54 रुपीज के आसपास का लो बना था, बढ़िया बाउंस बैक किया, 65 पर आया, फिर गिरावट आई 59 तक ये पहुंच गया, फिर तेजी आई 65 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 57 तक पहुंचा, फिर तेजी आई 59 और अब फिर 56 रुपीज तक इसमें गिरावट आ चुकी है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 52% जितनी इसमें हमें गिरावट देखने को मिल जा चुकी है। 136 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई थी, 80 रुपए तक टूट गया ये शेयर। उसके बाद एक बड़ी रैली आई और 130 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड करने लगा। फेब्रुवरी महीने में, इसी साल फेब्रुवरी महीने में ये शेयर 130 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन और कोरोना की बातें शुरू हो गई, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन होना शुरू हो गई और शेयर एकदम से टूटा और सीधा पहुंच गया 50 रुपए से भी नीचे। लेकिन धीरे धीरे इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की और अभी कुछ खास नहीं, लेकिन 56 रुपीज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल में अगर हम बात करें तो 58% की हमें यहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिली है। 211 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर रहा था। आप देखिए, कंटिन्यूअस गिरावट है। बीच बीच में गिरावट के बाद तेजी भी हमें जरूर देखने को मिली है, लेकिन शेयर नीचे ही टूट रहा है। मिड कैप स्टॉक है, 11,860 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड अभी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, दिक्कत यहाँ पर यह है कि हर कोई बिकवाली कर रहा है। यहाँ पर प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बेची है। 63.86% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो अब 63.72% की है। मतलब प्रमोटर के द्वारा 0.14% की होल्डिंग बेची गई है। एफआईएस के पास जो पहले 12.49% की होल्डिंग थी अब वो 10.60% हो चुकी है। मतलब एफआईएस ने भी 1.89% जितनी होल्डिंग गिराई है। म्यूचुअल फंड ने भी जो पहले 0.80% की होल्डिंग थी अब वो 0.56% की ही होल्डिंग है। मतलब म्यूचुअल फंड ने भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी यहाँ पर गिराई है। इंश्योरेंस कंपनी ने हालांकि थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है, 3.20% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया यहाँ पर, 105 एफआईएस ने पैसा लगाया और यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एल&टी यहाँ पर प्रमोटर है जिनके पास 63.72% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर बीसी एशिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है जिनके पास 3.18% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12% जितनी देखने को मिल रही है। डिविडेंड अभी इन्होंने मार्च महीने में भी इसी साल पे किया है, 9% का डिविडेंड पे किया और इंटरिम डिविडेंड ये पे किया है। मतलब 90 पैसा पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड पे किया है इन लोगों ने। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, काफी गिरावट की हुई है। यहाँ पर पीई 73.70 का है, काफी हाई पीई के ऊपर शायद ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पीई 24.24 के आसपास है। बुक वैल्यू 38 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.48 है, ईपीएस 0.77, डेजरेज 20 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 15% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी बैलेंस शीट देखूं तो कर्जा 1160 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर ये कर्जा है और शायद वो उतना बड़ा कर्जा मैं इसको नहीं मानता हूँ क्योंकि कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। आप देखिए, नेट प्रॉफिट इन्होंने काफी बढ़िया कमाया था। दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 590 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। हालांकि सितंबर में सिर्फ 175 करोड़ था, लेकिन पिछले साल 580 करोड़ का था। तो डेफिनेटली पैसा जो है वो अच्छा खासा ये लोग कमा रहे हैं। इवन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी 70 के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन गिर जरूर है, पहले 76 था, फिर 71 था, अब 69 टू 70 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा खासा पैसा भी कमाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि मार्च क्वार्टर के नतीजे कैसे आएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो भैया मार्च क्वार्टर के नतीजे कैसे आते हैं वो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर पैदा हो रहा है।
तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी के दौर में एल&टी फाइनेंस, देखिए फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी जो है वो काफी बड़े क्राइसिस से गुजर सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए इनका जो बिजनेस चलता है वो लोगों को लोन बांट के चलता है। और जिस तरीके की सिचुएशन है हाल फिलहाल में, और देखिए इंडिया में भी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कोरोना के चलते क्या हो रहा है कि भैया बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं, बिजनेसेस जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, छोटे बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां तक जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग जिन्होंने पैसा लिया है फाइनेंस कंपनियों से, जिन्होंने पैसा लिया है वो पैसा नहीं चुका पाएंगे, इनके जो एनपीएस हैं वो बढ़ सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो बहुत सारी एनबीएफसी कंपनीज हैं जिसमें भयंकर गिरावट चल रही है, इवन बजाज फाइनेंस तक टूट रहा है, टूट कर बिखर रहा है, तो उसमें उसके सामने एल&टी फाइनेंस में इतनी गिरावट आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर ये जो गिरावट है वो शायद अभी भी और इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट थम जाएगी, जरूर अभी भी शायद मुझे लगता है कि और ज्यादा गिरावट इसमें आनी बाकी है, अभी भी और ज्यादा ये शायद टूट सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन लेकिन अगर आप में पेशेंस है कि आप कम से कम 1 साल 2 साल तक आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, तो आप थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपने खरीदारी की है, आप लॉस में हो, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आप में पेशेंस है कि आप 1 साल 2 साल तक आप इसमें होल्ड कर सके, तब आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। और दूसरी बात, फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो आपको एक स्ट्रिक्ट प्लान के साथ चलना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करने जाए कि आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं, तो पहले 55 रुपए के भाव से या 50 रुपए पर आप 20 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाता है तो और 20-25 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, थोड़ा और नीचे जाता है तो और 20-25 शेयर खरीदिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। देखिए कोई मौका यहाँ पर छूटा नहीं जा रहा है। रीजन ये है कि एनबीएफसी कंपनी में आने वाले दिनों में भी थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कितना नुकसान हुआ है उसका एस्टिमेट करना अभी के टाइम में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत जल्दी जब इसका एस्टिमेट कर लिया जाएगा तब जरूर हमें इसके बारे में पता चलेगा कि भैया कितना नुकसान हुआ है। और जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट आती जाएगी तो जरूर हम उस वक्त कह सकेंगे कि एनबीएफसी कितने बड़े क्राइसिस से गुजर चुकी है और कितने एनपीएस इनके बढ़ रहे हैं। अभी तो इनका जो बिजनेस है वो कुछ खास एक्टिव नहीं है, ठप पड़ा हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी वापस से अपने पहियों पे चलना शुरू कर देगी, तो ये शेयर भी दौड़ना शुरू करेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन तब तक कितनी गिरावट आएगी, कितने बड़े डेंट लगेंगे, ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ उसमें यही कर सकते हैं कि अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदिए, और जब जब थोड़ी गिरावट है तब तब आप यहाँ पर क्वांटिटी खरीदेंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर एक साथ खरीदारी करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप फंस के रह जाए। देखिए प्रॉफिट थोड़ा कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर एक साथ सारे के सारे शेयर खरीद लोगे तो फंस के रह जाओगे। गिरावट कहाँ है किसी को नहीं पता है, पैसा है तो बचा के रखे, क्योंकि एक बात आप हम समझ लीजिए कि भैया आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई भी शेयर उठाकर देख लीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।